A very good morning to all the students. I hope you have covered the topics which have been given to you till now. Now I am coming to a very important topic of matrices and determinants, that is calculation of inverse of a matrix. We all are familiar with the terms like additive inverse, multiplicative inverse, etc. 6th क्लास से 10th क्लास तक बहुत जगह आप लोगों से पूछा गया। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो टॉपिक 11th क्लास में था वहाँ भी एक टर्म आती थी एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें निकालने हैं। जैसे अगर हम कोई रियल नंबर लें a और उस a में हम -a को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। 0 is considered as identity element for the operation of addition of real numbers, and since -a plus a provides us with 0, we say that -a is the additive inverse of a. इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं और हम देखें कि a कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, तो हम सबको अच्छे से पता है कि a को अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ ये जो 1/a होता है, दिस 1/a इज़ नोन एज इन्वर्स ऑफ a, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। अब जिस तरह से एडिशन ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स में, ठीक उसी तरह मैट्रिसेस में भी हम इन्वर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a. एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज गिवन बाय -a. दिस यू हैड स्टडीड इन एक्सरसाइज 3.2, that is the introduction of matrices. Now I am coming to the topic of multiplicative inverse of a matrix. We all know that there is a matrix I, a square matrix I, which is known as identity matrix, and this identity matrix is normally given by matrix having 1 1 1 at the position of diagonal elements and 0 at the position of non-diagonal elements. This kind of matrix that we always write is known as identity matrix. We all have studied about it. Now if we are able to find a matrix B for any given matrix A such that A into B or B into A, in whatever form we carry out the multiplication, and we get I as the product, then by definition of inverse we can say that B is nothing but inverse of matrix A. ये कॉन्सेप्ट एक तरह से देखें तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रियल नंबर्स में चलते हैं। हमने A को 1/a से मल्टीप्लाई किया तो आया 1। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स A के लिए हम एक मैट्रिक्स B इस तरह से ढूंढ लेते हैं कि A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले उसी ऑर्डर की, तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स B हमने निकाली, दिस मैट्रिक्स B इज़ नथिंग बट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल A raised to the power -1. दैट इज़ इन्वर्स ऑफ A इज़ रिटन एज A raised to the power -1. From here we come to the following facts regarding the inverse of a matrix. The things which directly follow from here is that A when multiplied with A inverse और A inverse when multiplied with A. A को A inverse से मल्टीप्लाई करें या A inverse को A से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में हमें हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। फर्दर इन्वर्स की एग्जिस्टेंस के लिए A का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है, और जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो रिज़ल्ट में हमें A इन्वर्स मिलेगा वो A इन्वर्स भी उसी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तभी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कंफर्म हो पाएगा और दोनों के प्रोडक्ट में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो कि गिवन मैट्रिक्स का था। तो इससे यहाँ एक बात सीधे से जो निकल कर आती है वो ये कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इन्वर्स अगर हमें मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मिलेगा। तीसरी बात जो हमारे माइंड में आती है वो है इस सिंबल -1 को लेकर। हमने A के ऊपर -1 लगाया तो इन्वर्स को रिप्रेजेंट किया।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जो इंडेक्स -1 यहाँ पर आया, ये सिर्फ एक सिंबल या ऑपरेटर है जो इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपोनेंट नहीं है। इसका मतलब अगर a रेज़ टू द पावर -1 है तो हम कभी भी इसको 1/a नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि मैट्रिसेस में डिवीज़न अलाउड नहीं होता। इसी तरह से अगर हम a इन्वर्स का स्क्वायर लेने जा रहे हैं तो a इन्वर्स के स्क्वायर का मतलब होगा a इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय a इन्वर्स। इट नेवर मीन्स कि इट इज़ a रेज़ टू द पावर -2। सिंस -1 इज़ नॉट एन एक्सपोनेंट, -1 कोई पावर नहीं है, इसलिए -1 का स्क्वायर लेकर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं होते। फर्दर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमने a इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई किया या a को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a का इन्वर्स निकालते हैं तो a इन्वर्स आता है, और अगर हम इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाल दें तो क्योंकि a इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो यहाँ से हम ये कंपेयर करके इन्फर कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम लेंगे तो मैट्रिक्स a हमें वापस मिल जाएगी, क्योंकि a इन्वर्स को जब हम a इन्वर्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, और वो रिज़ल्ट हमें a इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई करने पर भी मिलता है। तो दोनों को अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास आ जाता है कि a और a इन्वर्स दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो हमने समझ लिया कि इन्वर्स मतलब वो मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर हमने a को इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। लेकिन ये तो क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि इस इन्वर्स को हम कैलकुलेट करें तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और दूसरी बात जो इसी टाइम माइंड में आती है वो ये भी है कि क्या सभी स्क्वायर मैट्रिसेस के इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या कुछ के होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो कल के वीडियो में मैंने एडजॉइंट के लिए ली थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम a को एडजॉइंट a से या एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ये रिज़ल्ट में मिलता है। अब मुझे यहाँ सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, आइडेंटिटी के साथ डिटर्मिनेंट अवेलेबल है, उस डिटर्मिनेंट से मैंने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो तीनों जगह किया तो मेरे पास आया कि a इंटू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। Similarly, adjoint of A into A divided by determinant of A is equal to the identity matrix। क्योंकि डिटर्मिनेंट A एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है तो हम इस तरह का डिवीज़न कैरी आउट कर सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको मैंने एडजॉइंट A के साथ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि A को तो हमें A ही रखना पड़ेगा, हम A का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स A को इंटैक्ट रखते हुए मैंने जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी उसे लिख दिया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A तो यहाँ मैट्रिक्स है और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। वही काम इधर किया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A मल्टीप्लाइड बाय A प्रोवाइड्स अस विद I। अब ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई जहाँ पर A के साथ एक ऐसी मैट्रिक्स आ रही है जिसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ आइडेंटिटी में आता है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो मेरी इन्वर्स की कंडीशन थी, इन्वर्स फाइंड आउट करने की कंडीशन हमारी रहती है कि A को A इन्वर्स से या A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कंक्लूज़न यहाँ से निकाल सकते हैं कि A इन्वर्स इज़ नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट A। यानी हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करके
उस एडजॉइंट को अगर ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई कि इन्वर्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, हम किस तरह से इन्वर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब जो अगली बात आती है वो है कि इन्वर्स के एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होगी। व्हेन शैल वी से दैट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब आप देखिए कि ए को ए इन्वर्स से या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, यानी मैंने LHS का भी डिटर्मिनेंट ले लिया तो मुझे RHS का भी लेना पड़ेगा। LHS में A इंटू ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वी कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो राइट हैंड साइड है वो 1 है, यानी कि वो 0 नहीं है। जब RHS 0 नहीं है तो ऑब्वियसली LHS भी 0 नहीं है। तो LHS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है जब पहली क्वांटिटी भी नॉन जीरो है और दूसरी क्वांटिटी भी नॉन जीरो है। इसका तो सीधा सीधा कंक्लूज़न ये निकला कि A और A इन्वर्स दोनों नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगी तभी इनके डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो आएंगे और तभी ये जो कंडीशन थी ये वैलिड बन पाएगी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो निकल के आती है वो ये है कि A इन्वर्स सिर्फ उन मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करेगा जो नेचर वाइज नॉन सिंगुलर हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं मिलेगा। यही कंक्लूज़न हम A इन्वर्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आप देखिए राइट हैंड साइड में एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट A। अब डिटर्मिनेंट A अगर 0 हुआ तो 0 का रेसिप्रोकल तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है RHS में, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये मैंडेटरी है कि डिटर्मिनेंट A मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि 0 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन सीधा सीधा निकल के आता है कि सिंगुलर मैट्रिसेस के कोई इन्वर्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि उसका इन्वर्स आएगा भी कि नहीं, क्योंकि जो मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका कभी इन्वर्स नहीं आता। फर्स्ट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, इफ़ इट कम्स आउट टू बी 0 वी शैल से द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ़ इट कम्स आउट टू बी नॉन जीरो तब हमें क्या करना है, फिर हम एडजॉइंट A कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालेंगे और वो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है तो वो आंसर हमेशा यूनिक आएगा। ऐसा नहीं है बॉयज़ ने कैलकुलेशन की एक आंसर आ गया, गर्ल्स ने कोई दूसरा निकाल दिया, मैंने कोई तीसरा निकाल दिया, किसी और ने कैलकुलेट किया कोई फोर्थ आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता। एक मैट्रिक्स का हमेशा एक ही इन्वर्स मिलेगा, मल्टीपल इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ अभी मैंने जो डिस्कस किया वो ये था कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन के लिए उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। नाउ लेट अस कम टू एन एग्जाम्पल, क्योंकि कोई क्वेश्चन हो जब तक हम उसे करके नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो हमारे लिए इजी होने वाला है कि मुश्किल होने वाला है। लेट अस टेक अ मैट्रिक्स A। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स A ली, 2 - 1 1 -1 1 -1 and 1 -1 3। I have calculated the determinant of A। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। इसे कैलकुलेट कीजिए तो A का जो डिटर्मिनेंट है 2 × 3 - 1, देन एट नेगेटिव पोजिशन माइनस ऑफ -1 इंटू -3 + 1 एंड देन 1 × 1 - 1। ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सपेंड किया बाय विच रो,
एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करके मैंने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ जो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास आ रही है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हमें मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कोफैक्टर्स। मैंने पहले भी बताया था जब भी आपको कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं आप उन्हें रो वाइज सीक्वेंस में लिखेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सीक्वेंस बिल्कुल वैसे है जैसे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सभी कोफैक्टर्स को आपने इवेल्युएट करना है। यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर Aij इज गिवन बाय -1 रेज टू द पावर I प्लस j मल्टीप्लाइड बाय माइनर। और माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं आप उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मैंने यहाँ कैलकुलेट किए हैं। यू कैन चेक इट योरसेल्फ कि कैलकुलेशंस ठीक जा रही हैं कि नहीं। और एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया Aij ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij, यानी हर एलिमेंट की जगह हमें उसका कोफैक्टर रखना है। तो 2 2 0 देन 2 5 1 एंड देन 0 1 1 ये सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में पुटअप किए रिप्लेसमेंट करके और ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आपको यहाँ देखकर ये लग रहा होगा कि आंसर तो सेम ही आ गया। उसका रीज़न एग्जैक्टली ये है कि जो ऊपर मैट्रिक्स हमने सेलेक्ट की वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। और कल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक ही होता है और जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है उसमें ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम आंसर देते हैं। ये उस वजह से हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी तो ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक चांस फैक्टर है कि यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम आ रही हैं। नाउ A इनवर्स इज गिवन बाय 1 upon determinant A multiplied by adjoint of A. So it is 1 by 2, 2 2 0, 2 5 1 0 1 1। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम चाहें तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है, हम इस 2 को अंदर ले जा सकते हैं। अंदर लेकर जाएंगे तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा 1 1 0 देन 1, क्योंकि 1 by 2 अंदर जाएगा तो 2 by 2 इज़ 1, देन 2 by 2 इज़ 1, देन 0 by 2 इज़ 0, अगेन 2 by 2 1, 5 by 2 1 by 2, 0 हाफ हाफ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेकर जाएं अंदर, नहीं तो ये चीज़ ऐसे ही लिखी रहने दें। ये इन्वर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। मोस्टली ये अंदर ले जाने वाला स्टेप हम तब ऑपरेट करते हैं जब हमें ये दिखाई देता है कि अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज या ऑलमोस्ट ऑल द एंट्रीज उस बाहर वाले नंबर से डिवाइड हो रही हैं। अगर कुछ ऐसा है कि अंदर ऐसा डिवीज़न कैरी आउट करना मुश्किल है तो फिर हम बाहर की क्वांटिटी को बाहर ही रहने देते हैं और इन्वर्स को इसी पोजीशन में लिखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आपसे और शेयर किया जाएगा रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 4.6 है 4.5 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।